नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, अक्टूबर 2024 से वक्री अवस्था में चल रहे थे। अब 4 फरवरी को वो मार्गी होंगे। तो जब मार्गी होंगे तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मार्गी होने के साथ ही देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ में है और शुक्र देवगुरु की राशि मीन राशि में राहु के साथ 28 जनवरी को विराजित हो गया है। अब शुक्र और गुरु मिलकर परिवर्तन योग भी बनाए हुए हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो देवगुरु बृहस्पति आत्मा के कारक हैं। जीव की उपाधि इनको मिली है और बृहस्पति आपकी कुंडली में हो या गोचर में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। ज्योतिष के कई प्रकार हैं और ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, सुख, ऐश्वर्य, संतान, महिलाओं के लिए विवाह के कारक माना गया है। बृहस्पति का गोचर आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं और बृहस्पति की इतनी विशेषता है कि अगर आपके जीवन से भाग्य, अध्यात्म, धन, ज्ञान सब हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बृहस्पति बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है। अब बृहस्पति जो है आपके लग्नेश हैं, तो आपके अंदर जो विशेषता है, जो गुण है, कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म की जो प्रधानता ये सब गुरु से ही है। तो बृहस्पति शुक्र की राशि में, शुक्र बृहस्पति की राशि में परिवर्तन योग बनाकर बैठे हैं। राहु भी शुक्र के साथ हैं, तो राहु का प्रभाव भी बृहस्पति के ऊपर रहेगा। और राहु केतु दोनों वक्री चलते हैं हमेशा, लेकिन ऐसे ग्रह हैं इनका अपना कोई राशि नहीं होता, पर जहाँ बैठ जाते हैं उसी पर अधिकार जमा लेते हैं, उसी भाव के स्वामी बन जाते हैं, तो उस भाव के स्वामी पर भी असर डालते हैं। अब यहाँ राहु का प्रभाव बृहस्पति पर होगा, उसी अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे पूरे 120 दिनों के मध्य, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए मीन वालों, बृहस्पति आपके तीसरे घर में बैठे हैं और वहीं पर मार्गी होंगे 4 फरवरी से, तो ज़्यादा रिजल्ट यहीं से मिलेगा। तीसरा भाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है और तीसरे भाव को उपचय भाव कहा जाता है। यह त्रिकोण का भाव है, इच्छाओं का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति करता है, सामर्थ्य का भाव है, और सामर्थ्य इच्छाएं जिनमें होती हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सोच, जिसको हम सोच कहते हैं, सोच से आपको तरक्की कराता है, तो ये भाव सोच का है। तीसरा भाव गुणवत्ता का स्थान है, स्किल का भाव है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मार्गी होंगे तो नकारात्मक प्रभाव से आज़ादी मिल जाएगी। जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने खोया है एक बार फिर से प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आ रही थी आपके नौकरी में, व्यापार में, वो एक बार फिर से बेहतर होंगे। अब जो विद्यार्थी हैं खासकर उनके लिए ज़्यादा अच्छा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी जो ग्रो करने की ताकत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो आपके लिए बढ़िया है। अब जो भी प्लानिंग करेंगे उस पे आप सफल होंगे। जो स्टार्ट करना आप चाह रहे थे बहुत लंबे समय से काम करना, वो होगा। और अब देखिए प्लानिंग करके बस आगे की बढ़िएगा तो हर काम पूरा होगा। तीसरा भाव गति का भाव है, गति देता है, आगे बढ़ाता है। बृहस्पति लग्नेश से वक्री थे तो बहुत कुछ मुश्किलें थी, लेकिन अब मार्गी हो रहे हैं 4 फरवरी से, तो आपके लिए अति शुभ वक्त है। अब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक वो वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब चूंकि मार्गी होंगे 120 दिन लगभग वो मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो भाई बहन के साथ जो रिश्ते बिगड़े हुए थे अब वो बेहतर होंगे। जो चीज़ें आपसे दूर थी, जो चीज़ों को प्राप्त करने में रुकावट थी, एक बार फिर से प्राप्त होगी। अगर चीज़ों में सुधार लाने का ये वक्त है। भाग्य और पराक्रम दोनों का साथ मिलेगा। पराक्रम का भाव है, भाग्य का कारक है। वक्री थे तो भाग्य का कम साथ मिल रहा था। केतु की दृष्टि भी है, भाग्य कारक बृहस्पति। अब यहाँ पर केतु का प्रभाव के कारण बहुत सारी मुश्किलें थी, मानसिक टेंशन था, लेकिन अब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए समय आ गया है, क्योंकि गुरु मार्गी हो रहे हैं। एक और चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, तीसरा भाव कभी कभी अगर यहाँ पर
बृहस्पति वक्री होते हैं तो व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित कर देते हैं, पर जैसे ही मार्गी होंगे आपकी सोच का विस्तार होगा। आप बहुत लंबा सोचेंगे, दूर की सोचेंगे। थोड़ा बहुत विरोधाभास का टाइम है, लेकिन बृहस्पति का मार्गी होते ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 भी चल रही है, लेकिन भाग्य पराक्रम का साथ देवगुरु बृहस्पति अकेले ही चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। तो आपकी जब सोच सकारात्मक हो जाएगी तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। तीसरे घर के बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तीसरा भाव अब यह पंचम से 11वां, जो विद्यार्थी हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सप्तम से नवम है, बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी, भाग्य का कम साथ मिल रहा था, अब वो प्रॉब्लम दूर होगा। अब दसम से छठा आपके कार्य क्षेत्र में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा था वो अब बढ़ेगा। और प्रॉपर्टी विदेश भाव अगर हम कहा जाए 12वां भाव है, तो जो जिस चीज़ों से आप दूर भाग रहे थे वो एक बार फिर से पास आएगा। प्रॉपर्टी अगर बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक पा रहा था अच्छे दामों में, अब बिकेगा। देवगुरु बृहस्पति बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। आपके लग्नेश हैं, लग्नेश का तीसरे घर में आना व्यक्ति के जीवन में सफलता, इतिहास रचता है सफलता का, और हमेशा गिर के उठ जाता है, यानी तरक्की करता है। तो ये वक्त आपको आगे बढ़ने का है। आप हमेशा समय के साथ अपडेट रहिए, और भाग्य पराक्रम जब दोनों का साथ मिलेगा तो सफलता चारों दिशाओं से मिलेगी। आपके राशि के स्वामी हैं, कर्मों का फल भी देंगे। बहुत जो विद्यार्थी हैं करियर में रुकावटें थी, अब एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप का एग्जाम वगैरह दिए हुए हैं तो वो मिलेगा। कर्म भाव के स्वामी आपके लिए बहुत तेज गति से आपको फल देंगे, क्योंकि इसके बाद देवगुरु अतिचार गति से चलेंगे। बहुत तेजी से आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो बृहस्पति का अतिचार होना गति देता है, तो आपके लिए चूंकि शुभ है बृहस्पति, तो गति देंगे तो अच्छी चीज़ों को ही बढ़ाएंगे। परिवर्तन योग बनेगा शुक्र बृहस्पति के बीच। अब उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा बृहस्पति। शुभ लाभ, धन, सब कुछ यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है। कोई प्रॉपर्टी, वाहन खरीदेंगे तो ये भी यहाँ समय अनुकूल है। शुक्र जो है अष्टमेश भी हैं, अचानक से नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। शुक्र खुद तीसरे घर के स्वामी है, बहुत कुछ सीखेंगे। 3-3.5 महीने के अवसर में शुक्र और बृहस्पति का परिवर्तन योग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अष्टम भाव, जो लोग निगेटिव बोलते हैं, यही भाव है। नया रास्ता आपको दिखाएगा और आपके लिए चीज़ें एकदम से बेहतर हो जाएगी। लग्जरी लाइफ जिएंगे, विद्या, लक्ष्मी सब यहाँ पर प्राप्त होता दिखेगा, और आपके बराबर और कोई नहीं, यानी कि आप सबसे आगे रहेंगे। सबसे लकी फिलहाल आप चल रहे हैं, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी का एक रूप यहाँ पर विद्या भी है और धन लक्ष्मी योग बनाकर बैठा है। तो राहु का प्रभाव तीसरे घर में बृहस्पति पर थोड़ा सा राहु, हालांकि राहु विदेश यात्रा करवाएगा, विदेश से धन देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, लेकिन राहु भ्रम भी देगा, ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, केतु। अब यहाँ पर देखिए बृहस्पति अब मार्गी होंगे तो विवाह संबंधी जो उलझनें थी वो समाप्त होंगी, विवाह की बाधाएं समाप्त होंगी, विवाह होगा। जो आप चेंज चाह रहे थे लाइफ में वो होगा। पैसा तेज गति से आएगा, जो अभी तक प्रॉब्लम थी वो समाप्त होगा। खासकर एजुकेशन के मामलों में उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में। तो बृहस्पति कुल मिला के उनका मार्गी होना आपके लिए अति शुभ है। बहुत ज़्यादा प्रभाव सप्तम पर। अब देखिए शनिदेव मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी दिए हुए थे, तो अब उन चीज़ों को बृहस्पति गुरु ही ठीक करेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। बृहस्पति का प्रभाव, सातवां प्रभाव, सातवीं दृष्टि का प्रभाव आपके नवम भाव उनकी मित्र राशि पर है, तो भाग्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, धार्मिक लाइफ में धर्म कार्य ज़्यादा होंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, तो पराक्रम भी बढ़ेगा। तेज गति से आगे बढ़ेंगे, करियर में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, अटक रहा था कोई कार्य तो वो बनेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। शिव जी की खूब आराधना करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।